नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास सेकंड, यानी कि आज हम कुछ डेटा को हैंडल करने के एडवांस फीचर्स के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आपका पहला और एडवांस फीचर्स है, जिसमें हम डेटा को हैंडल करना सीखेंगे या डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। तो इसमें देखिए, ये आपके सामने एक डेटा फ्रेम आपको दिखाई दे रही है और इसमें कुछ रिकॉर्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम लेबल के रूप में नेम, यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, और वैल्यूज के रूप में यहां पर रमन, जुएर, असरवी और मिस्टी, इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड भी यहां पर एंटर किए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम बनानी होगी, और डेटा फ्रेम बनाने के बाद में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में कुछ जो फंक्शंस है, स्पेसिफिक फंक्शंस है, उन फंक्शनों को काम में लेकर के हम डेटा को एनालाइज करेंगे। जैसे कि डेटा फ्रेम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालना, डेटा फ्रेम से मिनिमम वैल्यू निकालना, सम करना, एवरेज निकालना, इस तरीके से काफी सारे इंपॉर्टेंट टास्क हम करने वाले हैं इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, और डेटा फ्रेम को हम एक काम करते हैं, जो बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है वैसा का वैसा ही एग्जांपल हम बना लेते हैं डेटा फ्रेम का। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और सीधा मेरे जुपिटर नोटबुक के अंदर ले चलता हूं, और यहां कर दिया इसको पेस्ट। यहां इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। और उसके बाद में जैसे कि यहां पर ये जुबेर है, और यहां पर इसको हटा देते हैं यहां से, और इसको यहां से हटा देते हैं, और इसको रन करके देखते हैं। करते हैं इसको रन। ये देखिए, जब इसको रन किया तो ये आपकी डेटा फ्रेम है जो हमने ऊपर बनाई है, जिसमें नेम के अंदर वही डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को काम में लिया है। नेम के अंदर ये वैल्यूज है, यूटी यूनिट टेस्ट के अंदर मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है और इंग्लिश है। इसको जब हमने प्रिंट किया तो देखा कि इस तरीके का हमें कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा पर जो हमने डेटा फ्रेम बनाई है, इस डेटा को हमें करना है एनालाइज। और इसके लिए सबसे पहला ऑपरेशन या सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। ओके, कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। तो डेटा फ्रेम डॉट मैक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप। यानी ये कह रहा है कि डेटा फ्रेम डॉट जो मैक्स फंक्शन है वो क्या करता है, डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, चाहे उसकी डेटा टाइप कोई सी भी हो, स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो या इंटीजर हो, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है मैक्स फंक्शन, और उस मैक्स फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालें मैक्सिमम वैल्यू, तो निकाल रहे हैं यहां पर। जैसे कि मान लो मुझे ये पता करना है कि हर कॉलम में मैक्सिमम मान क्या है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सा हम एक काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे df डॉट मैक्स, df डॉट मैक्स, और इसको रन करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे तो देखिए ये आपका आउटपुट आपके सामने है। मैंने इसको नीचे यहां लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर मुझे ये डेटा फ्रेम दिखाई दे रही है और नीचे जो मैंने ऑपरेशंस किया है उसका आउटपुट आ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसको कोड को नीचे लिखा है, इस प्रोग्राम के साथ में इसको नहीं लिखा है। तो यहां पर नेम देखिए, नेम में यहां पर जुबेर आया है, तो यहां पर जुबेर जेड से स्टार्ट हो रहा है, इसकी अल्फाबेट नंबर 26 है, मैक्सिमम है, इसीलिए जुबेर आ गया। यूनिट टेस्ट में मैक्सिमम वैल्यू 3 है,
तो आउटपुट में कितना आ गया, 3 आ गया। मैथ्स के अंदर, इस मैथ में मैक्सिमम वैल्यू आपको 24 दिखाई दे रही है, तो मैथ में 24। साइंस में क्या आया है, साइंस में 25। तो साइंस में आप देखें खुद, साइंस में आपको मैक्सिमम वैल्यू 25 मिल रही है। और इसी तरीके से एसएसटी में भी 25, हिंदी में 25, बट इंग्लिश में 24 है। तो इंग्लिश में यहां पर मैक्सिमम मान आपको 24 दिखाई दे रहा है। यानी कि मैक्स फंक्शन क्या करता है, प्रत्येक कॉलम में से मैक्सिमम मान निकाल करके दे रहा है, चाहे उसकी डेटा टाइप कोई सी ही है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर नेम के अंदर भी मैक्सिमम मान बता रहा है, यूटी के अंदर भी, यानी यूनिट टेस्ट में भी, मैथ में भी, साइंस में भी, सभी कॉलमों के अंदर मैक्सिमम मान की वैल्यू लौटा रहा है। आप इसको प्रिंट में लिखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपको आउटपुट मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मुझे सभी कॉलमों में से मैक्सिमम मान नहीं निकालना, सपोज दैट मुझे केवल मैथ्स में से मैक्सिमम मान निकालना है कि मैथ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मुझे पता करनी हो, तो कैसे करेंगे? तो उसको पता करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे यहां पर मैथ को एक काम करना पड़ेगा, यहां पर डीएफ जो मेरा डेटा फ्रेम है, डीएफ में से डीएफ लिखूंगा तब तो पूरी डेटा फ्रेम के हर कॉलम में से मैक्सिमम मान आएगा। बट यहां पर अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर उस कॉलम का नाम पास कर दूं, उस कॉलम का यहां पर नाम पास कर दूं, तो जिस कॉलम को मैं यहां पर लिख रहा हूं उस कॉलम में से ही मैक्सिमम मान निकल करके आएगा। तो रन करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए मैथ्स के अंदर ही 24 निकल के आया है, मतलब केवल एक ही कॉलम में से मैक्सिमम मान निकल करके आया है। आप एक से अधिक कॉलम में से भी मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मुझे मैथ और साइंस दोनों में से या मैथ या यूटी में से मुझे मैक्सिमम मान निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर कोमा लगानी पड़ेगी और यहां पर लिखना होगा यूटी, और उसको भी किस में बताइए, सिंगल कोटेशन के अंदर। अगर मुझे इसी तरीके से साइंस में से भी मैक्सिमम मान निकालना है, तो मैं यहां पर साइंस को कॉपी कर लेता हूं और इसको लिख देता हूं साइंस। यहां पर क्या लिख देता हूं, साइंस लिख देता हूं, और इसको यहां पर कॉपी करके कर दिया मैंने पेस्ट। अब आप सभी को पता है कि यहां पर एक से अधिक वैल्यू है, तो उसको मुझे लिखनी पड़ेगी किस फॉर्मेट में बताइए, लिस्ट की फॉर्मेट में मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इसकी बना दी लिस्ट। ओके, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहां पर एक एरर आ चुकी है। एक काम करते हैं, इस मैक्स को यहां से हटाते हैं एक बार, और ये वाला ब्रैकेट हम यहां पर लगा देते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर मैथ्स, यूनिट टेस्ट और साइंस के रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। मैथ्स के, यूनिट टेस्ट, यूटी के और साइंस के रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब आपको इसमें से मैक्सिमम मान निकालना है, तो आप यहां पर डॉट मैक्स कर दें। क्या कर दें, डॉट मैक्स फंक्शन को चला दें और रन करें। इसको रन करेंगे तो यहां पर देखिए मैथ में तो हाईएस्ट 24 है, यूटी के अंदर आपका तो मैक्सिमम मान 3 है, और साइंस का मैक्सिमम मान क्या आपका 25 है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि यदि आपको हर कॉलम का मैक्सिमम मान निकालना हो, तब तो आप सिंपल df डॉट मैक्स लिखेंगे, और यदि आपको पर्टिकुलर किसी कॉलम का निकालना है, तो आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ओके, अब यदि कॉलम एक ही है तो आपको अलग से स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और यदि कॉलम एक से ज्यादा है तब आपको क्या करना होगा, तब आपको
को लिस्ट के रूप में स्पेसिफाई करना होगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो यहां पर देखिए प्रिंट डीएफ डॉट मैक्स किया तो हर कॉलम में से मैक्सिमम मान निकल करके आया है। एक बात और, यहां पर यदि मैं कर दूं कि मुझे मान लो ये जो अभी मैंने लिखा यहां पर सपोज दैट, इसको मैं यहां से हटाता हूं और केवल डीएफ डॉट मैक्स करता हूं, तो हर कॉलम में से मैक्सिमम मान निकल रहा है। यानी कि नेम कॉलम जो आपका स्ट्रिंग है उसका भी मैक्सिमम मान आ रहा है। मैं चाहता हूं कि भाई स्ट्रिंग का मैक्सिमम मान ना आए, केवल नंबर वाले जो कॉलम है, न्यूमेरिक कॉलम है, उसी का ही मैक्सिमम मान आए। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आपको एक पैरामीटर पास करना होगा, न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू। यस, ये आप पैरामीटर पास कर देंगे मैक्स फंक्शन के अंदर, तब अब केवल और केवल जो न्यूमेरिक कॉलम है उसी का ही मैक्सिमम मान आएगा। रन करते हैं इसको। अब की बार देखिए, अब की बार आपका नेम कॉलम नहीं आया है, यूटी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, यही आपका वैल्यूज के रूप में, मैक्सिमम मान के रूप में निकल करके आई है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब देखिए, अब एक नई बात और, कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जब मैं यहां पर इसे कर रहा हूं और इसको रन कर रहा हूं, तो हर कॉलम में से मैक्सिमम मान निकल करके आया। नेम से भी आया, यूटी से भी आया, मैथ से भी आया, साइंस से भी आया, यानी कॉलम वाइज मैक्सिमम मान निकल करके आ रहा है। यदि आपको रो वाइज मैक्सिमम मान निकालना है, रो वाइज का मतलब है जैसे कि मान लो रमन है, तो रमन का जो ये रो है, इसमें से मैक्सिमम मान निकालना है। ओके, और यानी हर रो वाइज आपको मैक्सिमम मान निकालना हो, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहां पर आपको एक पैरामीटर पास करना होगा, एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस इक्वल टू 1 पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। यदि आप एक्सिस इक्वल टू 1 पैरामीटर पास करेंगे तो रो वाइज आपको मैक्सिमम मान दिखाएगा। अब देखिए 0 रो पर 22 है ना, 22, तो इस रो में, इस रो के अंदर मैक्सिमम मान 22 है, इस रो के अंदर मैक्सिमम 24 है, तो आउटपुट में क्या आया 24। इस रो के अंदर 24 है, यानी हर रो में जो भी मैक्सिमम मान है वो निकल करके आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस रो के अंदर 25 है, तो आउटपुट के रूप में क्या आ रहा है, आपको 25 मिल रहा है। तो मेरी बात आपको समझ में आई? यानी मैं आपको बता रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट ये जो फंक्शन है वो आपका कॉलम वाइज काम कर रहा है। यदि आपको रो वाइज करना हो तो एक्सिस बराबर आपको लिखना पड़ेगा 1, और यदि मैं एक्सिस बराबर 0 लिख दूंगा तो ये कॉलम वाइज क्या करेगा, मैक्सिमम मान निकालेगा। तो एक्सिस बराबर 0 लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। यानी कि अगर मुझे एक्स डीएफ डॉट मैक्स सिंपल लिखा तब कॉलम वाइज काम कर रहा है आपका मैक्स फंक्शन, और एक्सिस बराबर 1 किया तो रो वाइज मैक्सिमम मान निकल करके आ रहा है। अब चलते हैं आगे थोड़ा बुक के अंदर। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यह है कि राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट 2। यानी ये कह रहा है कि राइट द स्टेटमेंट, आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है टू आउटपुट के लिए द मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर इन यूनिट टेस्ट 2। यानी यूनिट टेस्ट 2 के अंदर अधिकतम जो मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट के, उनको प्रिंट करना है। तो यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड निकालने पड़ेंगे मुझे। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्डों को मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, यानी ये सवाल क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट टेस्ट 2 के अंदर हर सब्जेक्ट में जो अधिकतम मार्क्स आए हैं उनको आउटपुट के रूप में दिखाओ। तो देखो ये यूनिट टेस्ट 2 है, तो सबसे पहला काम यहां पर क्या करना है कि यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्डों को निकालना पड़ेगा हमें। यानी हमें यहां पर अब की बार लगानी पड़ेगी कंडीशन। क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहीं पर लगा देते हैं कंडीशन को, इसको
यहां से इसको कट करता हूं और यहां पर एक काम करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा df1 कर दिया मैंने। तो यहां पर देखिए df कैसे लिखा, इसको इसको इस तरीके से लिखा हमने। तब भी हमें कोई कंडीशन लगानी होती है तो कैसे लगाएंगे, आपको लिखना होगा df, अगेन df, और उसके बाद में यहां पर लिखेंगे आप उस कॉलम का नाम। क्या लिखेंगे आप? उस कॉलम का नाम आप यहां पर लिखेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो यहां पर कॉलम का नाम क्या बताइए, यूटी है, तो यहां पर आप लिखेंगे यूटी। अब यूटी स्मॉल है या कैपिटल है, तो यूटी आपका कॉलम है वो कैपिटल है, तो आप इसको कैपिटल फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको सिंगल कोटेशन में लगा दिया है, और इक्वल टू मैंने कर दिया 2। ऐसा करने पर अब क्या होगा, डेटा फ्रेम का जो यूनिट टेस्ट है उसकी वैल्यू जो 2 है, उसके रिकॉर्ड किस में आगे बताइए, df1 में आगे। अब मैं इस df1 को प्रिंट करूंगा तो इस df1 के अंदर वही सारे रिकॉर्ड रहेंगे जो यूनिट टेस्ट 2 वाले हैं। देखिए यूनिट टेस्ट 2 वाले ये सारे के सारे रिकॉर्ड है ना। तो यहां पर आ चुके हैं यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड। अब यदि मुझे इनमें से मैक्सिमम मान निकालना हो, अधिकतम मान निकालना हो, तो मैं यहां लिखूंगा df1, यहां लिख दूंगा प्रिंट df1 डॉट मैक्स। df1 में क्या है, यूनिट टेस्ट 2 के रिकॉर्ड है, df1 डॉट मैक्स, और इसको रन करते हैं। इसको रन किया तो देखिए नेम में जुएर आ गया। ओके, मैथ्स में यूनिट टेस्ट 2 में हाईएस्ट क्या नंबर है बताइए, 24। साइंस में 22 यूनिट टेस्ट 2 के अंदर। एसएसटी में यूनिट टेस्ट 2 में 25 है। हिंदी में यूनिट टेस्ट 2 में 25 है। इंग्लिश में यूनिट टेस्ट 2 में 24 है। तो ये रिकॉर्ड हमें मिल चुके हैं। ये आपके आए हैं बताइए किस वाइज, कॉलम वाइज आए। किसके अकॉर्डिंग आए हैं, कॉलम। मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, हिंदी में और इंग्लिश के अंदर। देखिए इंग्लिश में 24 आ गया, हिंदी में आपके 25 आ चुका है। अगर आपको यही चीजें को देखनी है रो वाइज, तो आप लिखेंगे एक्सिस बराबर 1, एक्सिस इक्वल टू 1। जब आप एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे तो देखिए इस रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू किसको मिली है, 24, तो 24। जुएर के इस रिकॉर्ड के अंदर 25, असरवी के 24 और मिस्टी के हैं 25 है। बात समझ में आ गई आपको? ये तो एक्सिस इक्वल टू 1 और 0 की बात है। 0 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये काम करता है आपका कॉलम वाइज। किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कॉलम वाइज। तो आपको यदि कोई कंडीशन लगानी हो तो आप इस तरीके से कंडीशन का यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं, है ना, एक दूसरी कंडीशन को लगा करके देखते हैं हम। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे कि माना कि मुझे क्या करना है, मुझे रमन के रिकॉर्ड निकालने हैं। मुझे क्या निकालने हैं, रमन के रिकॉर्ड, है ना, यानी मुझे रमन के रिकॉर्डों को प्रिंट करना है। तो यहां पर देखिए रमन कहां पर है, नेम कॉलम में है। तो मुझे यहां पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन कैसे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा df1 बराबर df, अगेन df और अगेन ये ब्रैकेट, और यहां पर मैं लिखूंगा नेम इक्वल टू लिख दिया मैंने यहां पर रमन। क्या लिखा, रमन, और प्रिंट किया किसको, df1 को प्रिंट किया। तो रन किया तो देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं रमन के। तो रमन का यूनिट टेस्ट 1, रमन का यूनिट टेस्ट 2 और रमन का यूनिट टेस्ट 3। अब आपको यदि इनमें से मैक्सिमम मान निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे प्रिंट df1 डॉट मैक्स, और इसको आप चलाएंगे तो ये देखिए नेम इक्वल टू रमन, यूनिट टेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू 3, मैथ्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताइए, 22 रमन की। साइंस में रमन की अधिकतम वैल्यू 21 है। एसएसटी में 18 है। हिंदी में 24 है। इंग्लिश में 24 है। इस तरीके से रमन के
सभी अधिकतम मार्क्स हमने प्रिंट करवा लिए। तो रमन के अधिकतम मार्क्स प्रिंट कराने के लिए पहले डेटा फ्रेम में से रमन को निकाला और डेटा फ्रेम के अंदर रमन को निकाल करके उसके बाद में हमने मैक्स फंक्शन को चला दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे के अंदर। यहां पर वही है, मैक्स एक्सिस इक्वल टू 1 और एक्सिस इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू। यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो बहुत ही सरल है, यानी जैसा हमने मैक्सिमम के लिए निकाला था सेम वैसा ही हम अब क्या करेंगे बताइए, मिनिमम के लिए निकालेंगे। ओके, तो रन कर लेते हैं एक बार। ये आपकी डेटा फ्रेम बन चुकी है। इस डेटा फ्रेम के अंदर अब हमें क्या करना है, मिनिमम मान निकालना है। तो मिनिमम मान निकालने के लिए वही हम लिखेंगे यहां पर प्रिंट, उसके बाद में df डॉट मिन, प्रिंट df डॉट मिन। ऐसा करेंगे तो हर आपकी जो डेटा फ्रेम है उसके हर कॉलम का मिनिमम मान डिस्प्ले होगा। चला के देखते हैं। यहां पर देखिए नेम में क्या आ गया आपकी बात, असर भी आ गया क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट टेस्ट यूटी की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1 है। मैथ्स में मिनिमम कितना बताइए, 12 है। मैथ्स में वैल्यू क्या है, 12 है। यस, ये मैथ्स है और इसके अंदर ये देखो ये 12 रहा। ठीक है, यानी हर कॉलम का मिनिमम मान निकल करके आ चुका है। मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट ये कॉलम वाइज फंक्शंस काम करते हैं। यदि आपको रो वाइज काम कराना है तो आप लिखेंगे यहां पर एक्सिस इक्वल टू 1। अगर ऐसा करेंगे तो रो वाइज आपको मिनिमम वैल्यू दिखेगी। अब यहां पर यूटी के अंदर ही मिनिमम वैल्यू है, तो ये देखिए ये यूटी में 1 आ गया, फिर इसके अंदर क्या आ गया बताइए 2। इस रो की मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। इसकी क्या है, 1 है। तो इस तरीके से ये आपको अधिकतम मिनिमम मान आपको डिस्प्ले कर रहा है रो वाइज। तो रो वाइज करने के लिए एक्सिस इक्वल टू 1 और कॉलम वाइज करने के लिए एक्सिस इक्वल टू 0, या हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा मिनिमम वैल्यू निकालना। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मिनिमम के बाद में यहां पर जैसे कि ये देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं यहां पर कि राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए पर्टिकुलर स्टूडेंट मिस्टी इन ऑल द यूनिट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है कि डिस्प्ले करना है मिनिमम मार्क्स को इस स्टूडेंट के मिस्टी के, है ना, हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी हर सब्जेक्ट में मिस्टी ने मिनिमम मार्क्स क्या क्या आए हैं यूनिट टेस्ट वाइज, ये उसको पता करने हैं। तो क्या करेंगे, तो यानी ये देखो ये आपकी है मिस्टी, ये आपका रिकॉर्ड क्या है, मिस्टी वाले हैं। तो इसका मतलब इस डेटा फ्रेम में से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मिस्टी वाले रिकॉर्ड को एक नई डेटा फ्रेम में लाना पड़ेगा। कैसे, अभी देखो, अभी समझाते हैं आपको किस तरीके से लाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से देखिए मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से। ओके, वही चीज है यहां पर, यहां इसने डॉट एलओसी फंक्शन को काम में लिया है। तो यहां पर हम df1 ले सकते हैं, df मिस्टी के स्थान पर df1 वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है हमारा। और df डॉट एलओसी फंक्शन से df डॉट नेम इक्वल टू क्या किया है, मिस्टी किया है। जब इसको प्रिंट करेंगे तो मिस्टी वाले रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। इसको प्रिंट कर लेते हैं अपन, प्रिंट df1। यस, रन करते हैं तो मिस्टी वाले रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर df डॉट एलओसी लगा दिया आपने नया फंक्शन, यदि मैं यहां पर df डॉट एलओसी को हटा भी दूं तब भी एक ही बात है ना, df डॉट नेम इक्वल टू मिस्टी। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैंने लिखा df1 बराबर df, ये ब्रैकेट, अगेन df, अगेन ब्रैकेट, उसके बाद में कॉलम नाम क्या है बताओ, मिस्टी कौन से कॉलम में है, नेम में। तो यहां पर लिखा मैंने नेम, और इसके बाद में इक्वल टू मैंने यहां पर लिख दिया मिस्टी, इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया यहां पर, मिस्टी लिख दिया। ओके, और इसको मैं यहां से अब हटा देता हूं।
तो दोनों का मतलब यहां पर एक ही है, कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ओके, इसको चलाते हैं, सेम आपको आउटपुट मिलने वाला है। ओके ना। तो सबसे पहले हमने कौन से रिकॉर्ड निकाले बताइए, मिस्टी के। अब हमें मिस्टी के हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है ये आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रिंट df1 डॉट मिन और इसको रन करेंगे। इसको रन करते ही ये पता चल गया कि मैथ्स में मिस्टी के मिनिमम मार्क्स 15 है, साइंस में 18 है, एसएसटी में 20 है, हिंदी में 22 है, इंग्लिश में क्या है 20 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब भी आपको कोई कंडीशन लगानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उस रिकॉर्डों को एक नई डेटा फ्रेम में लाना होगा और नई डेटा फ्रेम में लाने के बाद में आप उन पर क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके आगे क्या है, उसके आगे फिर ये आ गया इस तरीके से, ये सब हमने पढ़ रखा है। फिर है कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यू। कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यू, यदि मुझे सम करना है, वेरी सिंपल है ना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा कौन सा बताइए, सम का है। यदि मुझे हर कॉलम का क्या करना है, सम करना है, तो कैसे करूंगा, मैं इसको एक बार कट कर देता हूं, इसको भी कट कर देता हूं यहां से, और यहां पर इसको मैं रन करता हूं। रन किया तो ये देखो, ये आपकी डेटा फ्रेम है स्टार्टिंग वाली, ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी डेटा फ्रेम वही है। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट, यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट df डॉट सम। वही बात, कॉलम वाइज प्रत्येक कॉलम का सम डिस्प्ले करेगा ये वाला फंक्शन। देखिए, नेम, नेम का सम कर दिया इसने इस तरीके से, यूटी का सम कर दिया, यानी जो यूनिट टेस्ट है उसका सम कर दिया इस तरीके से, कॉलम वाइज सम, मैथ्स का कॉलम वाइज सम, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का और इंग्लिश का, इस तरीके से क्या कर दिया इसने, सम निकाल दिया। ओके, अब आपको मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में, यदि आपको यूनिट टेस्ट यूटी है उसी का सम करना है, सभी कॉलम का सम नहीं करना है, तो क्या करेंगे आप, यहां पर आप एक काम करेंगे, यहां पर उस कॉलम का आप नाम लिख देंगे जिसका कि आपको सम करना है। अब केवल यूनिट टेस्ट यूटी है उसी का सम आएगा। यदि आपको मैथ्स का सम करना है तो आप यहां पर लिख देंगे मैथ, क्या लिख देंगे, मैथ। तो किसका सम हो गया, मैथ्स का सम हो गया, है ना। तो ये हुई बात, पहली बात पूरी डेटा फ्रेम के हर कॉलम का सम, दूसरी बात पर्टिकुलर किसी कॉलम का सम। ओके, फिर तीसरी बात, तीसरी क्या है, तीसरी भी समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये रो, ये आपका कॉलम वाइज आ गया। अब आपको क्या करना, रो वाइज सम करना है। रो वाइज सम का मतलब है रमन के ये वाली रो का सम, फिर ये वाली रो का सम, फिर ये वाली रो का सम, हर रो वाइज सम करना है। तो आपको यहां पर लिखना होगा एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1। ऐसा करने पर अब क्या हुआ, अब रो वाइज सम आपका आ गया है, यानी 1 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21, इस तरीके से सभी रो का क्या निकल करके आ गया बताइए, सम निकल करके आ चुका है। ओके, अब जैसे कि मान लो नई कंडीशन कि जो रमन है उसके हर सब्जेक्ट का सम निकालना है। मेरा सवाल क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, जो रमन है, रमन जो स्टूडेंट है उसके प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स का सम करना है। कैसे करेंगे, तो वही बात, पहले मुझे निकालना पड़ेगा रमन के रिकॉर्ड। तो रमन के रिकॉर्ड कैसे निकालूंगा, df1 बराबर df अगेन df। ओके, और यहां पर कॉलम का नाम, नेम इक्वल टू, क्योंकि रमन कौन से कॉलम में है, नेम में है, यहां पर लिख दिया मैंने रमन। ओके, इसको प्रिंट करके देखता हूं कि रमन के रिकॉर्ड आए हैं क्या। यस, रमन के रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे, ये रमन के रिकॉर्ड हो गए डिस्प्ले। अब क्या करना है, अब अगर इनके सम करना है तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट df1 डॉट सम। ऐसा करने पर अब क्या हुआ, किसका सम आया बताइए, ऐसा करने पर यहां पर सभी का एडिशन हो गया है, यानी मैथ के अंदर यूनिट टेस्ट 1 में, 2 में और 3 में
57 आया है रमन की। साइंस में तीनों यूनिट टेस्ट के 60 है, एसएसटी में तीनों के 50 है, हिंदी में 66 है और इंग्लिश में 68। इस तरीके से तीनों यूनिट टेस्ट के नंबर 8 होकर के हमने डिस्प्ले कर लिए हैं। यहीं पर अगर आपको रोवाइज करना है तो एक्सिस इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारे पास में सम। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं अपन, सम के बाद में कौन सा है। सम के बाद में हमारे पास में ऑपरेशन कौन सा आएगा, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वैल्यू। यस, तो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वैल्यू यानी डेटा फ्रेम के अंदर टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये आपको पता करने हैं। तो आपके पास में फंक्शन होता है जिसका नाम है काउंट। फंक्शन का नाम क्या है, काउंट है। काउंट फंक्शन का यूज हम करते हैं। ओके, तो चला के देखते हैं इसको, काउंट फंक्शन को। तो यहां पर हम इसको रन करते हैं, रन किया और अब हम यहां पर हमने लिखा प्रिंट df डॉट काउंट, प्रिंट df डॉट काउंट। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, कॉलम वाइज प्रत्येक एलिमेंट काउंट होकर के दिखाएंगे। जैसे कि नेम के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है बताइए, टोटल वैल्यू 12 है। 0 से 11 कितनी होगी, 12। सभी के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 12 है, 12 है और 12 है। अगर आपको यही बात रो वाइज देखनी है, काउंट करना है, तो x इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा और आपका आउटपुट में क्या आ रहा है बताइए, 7 आ रहा है। यानी हर रो की वैल्यू कितनी है, यहां पर 7 है। 3 3 6 और ये कितनी है, 7। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 7 है, 7 है। तो ये था हमारे पास में कौन सा फंक्शन बताइए, काउंट फंक्शन, जिसको हमने रो वाइज और कॉलम वाइज क्या कर लिया, अप्लाई करके इसको देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में कैलकुलेटिंग मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है आपकी, मीन मान होता है आपका एवरेज मान। डेटा फ्रेम डॉट मीन विल डिस्प्ले द मीन एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के हर कॉलम का एवरेज डिस्प्ले करता है कौन सा फंक्शन, डेटा फ्रेम डॉट मीन फंक्शन। ओके, तो यहां पर आप एक काम करें, इसकी जगह काउंट की जगह यदि मैं लिख देता हूं मीन, क्या लिखता हूं, मीन लिख देता हूं, तो एवरेज मान है हर कॉलम का डिस्प्ले कर देगा df डॉट मीन। df डॉट मीन किया तो ये देखिए ut का एवरेज मान निकाल करके दे दिया। एवरेज क्या होता है, एवरेज है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। तो ut का कितना आ गया 2.0, मैक का कितना है 19.25, इस तरीके से ये सारे की सारी मान है, ये सारा जो रिजल्ट है वो एवरेज है इन सभी कॉलमों का। यानी इन कॉलमों को जोड़ा और इसमें डिवाइड कर दिया 12 से, इस कॉलम को सभी को जोड़ा डिवाइड कर दिया 12 से, इन सभी को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 12 से। यदि आपको रोवाइज करना हो तो वही बात, एक्सिस इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 करेंगे, तो रोवाइज क्या होगा आपका, मीन वैल्यू एवरेज मान निकल करके आएगा। ओके, नेक्स्ट मीन के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है मीडियन मान, है ना। मीडियन मान क्या होता है, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू डेटा फ्रेम की मिडल वैल्यू होती है, वो मीडियन मान होती है। तो डेटा फ्रेम डॉट मीडियन विल डिस्प्ले द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा की जो मिड वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है कौन सा फंक्शन बताइए, मीडियन फंक्शन। यस, तो चलते हैं अपन यहां पर और यहां पर हम एक काम करते हैं, मीन के स्थान पर मीडियन लिख देते हैं, मीडियन लिख देते हैं। तो मीडियन अगर अपन लिखेंगे तो ये देखिए हर कॉलम का मिड वैल्यू ये डिस्प्ले कर रहा है कि यूटी का मिड वैल्यू 2.0 है, मैथ का 20.5 है, साइंस का 19.5 है। तो हर कॉलम का मिडल मान आपको डिस्प्ले करना हो तो ये काम करता है मीडियन। यहां पर भी अगर रोवाइज करना है तो एक्सिस इक्वल टू यहां पर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक बात और, यदि मुझे यहां पर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का ही मीडियन मान निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा केवल उस
कॉलम का नाम लिखूंगा। ओके, इस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि केवल यूटी का मीडियन मान निकाले, तो आप इस तरीके से निकालेंगे, प्रिंट फिर डीएफ फिर यूटी डॉट मीडियन। ओके, और यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो हर कॉलम का मीडियन मान निकल करके आता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में मीडियन मान के बाद में कैलकुलेटिंग मोड। कैलकुलेटिंग मोड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मोड का मतलब समझें क्या है। मोड का मतलब है कि आपके कॉलम में जो नंबर ऑफ वैल्यू है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, या कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू जो बार बार रिपीट हुई है, उसको डिस्प्ले करता है मोड फंक्शन। कैसे, तो ला करके देखते हैं इसको एक बार एग्जांपल के अंदर। यहां पर मैं लिख दूं मोड, MODE मोड, और इसको रन करूं, इसको मोड, इसको रन करता हूं, तो प्रिंट डीएफ डॉट मोड मैंने लिखा यहां पर। तो देखिए यहां पर कुछ थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ रहा है। एक बार एक काम करते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज ही मोड वैल्यू निकालते हैं। देखिए मान लो मैंने कहा कि मुझे हर कॉलम की नहीं, मैंने कहा मुझे केवल जैसे कि हिंदी है उसका मोड मान निकालना है। ओके, जैसे कि मान लो मेरे पास में क्या है, हिंदी है, उसका मोड मान निकालना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हिंदी, क्या लिख रहा हूं यहां पर, हिंदी लिख रहा हूं, HINDI हिंदी, और इसको रन कर रहा हूं। तो इसको रन किया तो इसमें देखिए आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है आपको, 24 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 24। तो 24 वो वैल्यू है जो बार बार क्या हुई है, आपकी रिपीट हुई है। तो मोड क्या होता है, बार बार रिपीटेड वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। तो 24 है, अधिकतम टाइम रिपीट हुई है ना। मोड क्या करता है, मोड का काम क्या है, मोड का मतलब है जिस कॉलम में जो वैल्यू अधिकतम रिपीट हुई है वो मान आपको देता है। जैसे कि मैथ्स की बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं मैथ्स, यहां पर क्या लिखता हूं, मैथ्स, मैथ्स लिखता हूं और इसको रन करता हूं। अब आप देखेंगे यहां पर दो मोड मान आ गई है ना, 22 भी आ गया और 23 भी आ गया। तो यहां पर 22 और 23 दोनों बराबर है, बराबर क्वांटिटी में अधिकतम बार रिपीट हुए होंगे। जैसे कि देखिए आप 22 है वो एक बार और दो बार आया है, 23 भी यहां पर एक बार और ये देखिए दो बार आया है ना। तो इस तरीके, इस वजह से यहां पर मोड कितने दिखाई दिए आपको बताइए, दो दिखाई दिए हैं। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं मैथ की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे कि मान लो ये मेरा मैथ है, इसमें मैं एक काम करता हूं, 23 को एक दो बार और दिखा देता हूं, जैसे 23 और यहां पर कर दिया मैंने 23। ठीक है, और इसको रन किया, इसको रन किया, तब देखा मैंने यहां पर, अब की बार इसको रन करते हैं तो आपको अब की बार आउटपुट में क्या मिल रहा है, 23 मिल रहा है, क्योंकि अब की बार मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू की क्या है बताइए आपकी, 23 है। यानी 23 वो वैल्यू है जो ज्यादा बार क्या हुई, आपकी रिपीट हुई है। तो ये आपका मोड फंक्शन है। ओके, अब लास्ट हमारे पास में क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल मान ज्ञात करके देता है, क्वार्टाइल मान ज्ञात करके देने का काम करता है क्वार्टाइल फंक्शन। क्या करता है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा है, आप यहां पर df डॉट क्वांटाइल लिखेंगे और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वांटाइल मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आप सीधा यहां जाएं और यहां पर आप एक काम करें, यहां पर आप इसको कट कर दें और यहां पर आप इसको फंक्शन को अप्लाई कर दें, df डॉट क्वांटाइल। तो प्रत्येक कॉलम का क्वांटाइल मान ज्ञात करके दे देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, क्वांटाइल मान ज्ञात करके देगा, है ना। अब देखो यहां पर क्या है कि क्वांटाइल के टोटल 3 पैरामीटर है यहां पर। एक तो है q इक्वल 20.25 यानी 25%, एक है 50% और एक है 75%। यानी बाय डिफॉल्ट तो क्या करता है, अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं पास करेंगे तब तो ये मीडियन मान निकाल करके देगा हर कॉलम का। लेकिन यदि आपने q इक्वल 0.25 किया तो ये प्रत्येक कॉलम की वैल्यू का 25% निकलेगा। और यदि आपने q बराबर पास कर दिया 0.75%,
तो ये क्या करेगा, हर कॉलम का 75% मान रिटर्न करके आपको आउटपुट के रूप में दिखाता है ना। जैसे कि मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं df डॉट पॉइंटल और q बराबर 0.25, q बराबर 0.25, तो क्या होगा, ये हर कॉलम का 25% निकाल करके आपको देगा। यहां पर मैं 75 कर दूं तो ये आपको क्या करेगा, हर कॉलम का 75% निकाल करके देगा। तो क्वांटल फंक्शन क्वांटल मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तीन टाइप के क्वांटल मान होते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है वो मीडियन या एवरेज मान होता है। कौन सा मान होता है आपका, एवरेज मान होता है ना। बाय डिफॉल्ट कौन सा मान दिखाता है ये आपको, मीडियन मान दिखाता है। कौन सा मान दिखाता है ये, मीडियन, मिडल वैल्यू दिखाता है। ओके, तो ये था हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। धन्यवाद।